हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। तो हमने पिछले वीडियो में पॉलिनोमियल किया था, जहाँ पे मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। होमवर्क बहुत ही इजी था, बेसिक था बिल्कुल। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत आई होगी तो मैं अभी यहाँ कर रहा हूँ, तो आप लोग अपने आंसर्स को चेक कर लेना। ओके, तो पहला क्वेश्चन था फाइंड द जीरोज। अगेन यहाँ पे क्या निकालना है, जीरोज निकालना है किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। और पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है वो किसको, रिलेशन को बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, जो हमने पहले वाले वीडियो में कर दिया है। लेट्स स्टार्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो हम क्या करेंगे, इसको a b और c, तो क्या बनेगा a इंटू सी 10 बनेगा। अब हमने क्या करना है, मिडल टर्म को, मिडल टर्म कौन सा है ये, इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करना है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनना चाहिए, 10 बनना चाहिए, और प्लस करेंगे तो कितना बनना चाहिए, 7 बनना चाहिए। तो पहला नंबर हम वैसे का वैसे ही लिखते हैं, प्लस इसको तोड़ो 5 प्लस 2 एक्स प्लस 10। अब देखो 5 2 10, 5 प्लस 2 7, यहाँ पे x अपने आप आ जाएगा, तो यहाँ पे x लिखने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा बता रहा हूँ मैं, ये वीडियो में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम पहले वीडियो में सारा पूरे डिटेल में कर चुके हैं, तो दोबारा बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस ये बार मल्टीप्लाई है 5x प्लस 2x प्लस 10। अब ये पेयरिंग हो गया पहले का, x कॉमन निकल गया, x प्लस 5, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन निकल गया, x प्लस 5। अगर कोई बच्चे मेरे पहले वीडियो नहीं देख डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको एकदम से समझ नहीं आ सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ा फटाफट कर रहे हैं। तो वो अगर पुराने वीडियो को देख लोगे तो वहाँ पे पूरे डिटेल में सारा चीज़ें दिया हुआ है, तो आपको समझने में दिक्कत होगी। अगर किसी को भी इन क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं और समझ इनकेस नहीं आ रहा है, तो वो पिछले वीडियो को देख ले। एक्स प्लस 2 एक निकल गया, और एक्स प्लस 5, यहाँ देखो हमारा कॉमन क्या निकला, एक्स प्लस 5 दोनों सेम निकले, तो आपका हमारा आंसर सही निकल रहा है। अब क्या निकालना है हमारे को, जीरोज निकालने हैं। चलो पहले जीरोज निकालते हैं। x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होता है, 0। x इज इक्वल टू 2 पर जाके माइनस। सिमिलरली x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 5। तो हमारे जीरोज क्या निकल गए, एक निकल गया -2, एक निकल गया -5, जिसको हम बोलते हैं अल्फा मानो आप -2, बीटा मानो, किसी को अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं। ये हमारे दो निकल गए। अब हमें प्रूव करना है रिलेशन। अब रिलेशन कैसे प्रूव करेंगे, पहले हम क्या निकाल बनेंगे, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो अल्फा क्या हमारे पास -2 प्लस -5 इज इक्वल टू -b। b कितना है हमारे पास 7/a, कितना, इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे। अब फर्दर सॉल्व करेंगे, -b था या माइनस आएगा। अब -2 -5 इज इक्वल टू -7/1, माइनस प्लस साइन किसका, माइनस का, इज इक्वल टू -7/1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा पहला प्रूफ हो गया। अगला है अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है। अल्फा बीटा मतलब -2 इंटू -5 इज इक्वल टू c, कितना हमारे पास 10 है, अपॉन में अगेन 1 है। तो 5 2 10, माइनस में ऐसे क्या होता है, मल्टीप्लाई में प्लस, इज इक्वल टू में 10, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी हमारा रिलेशन प्रूफ हो गया। तो ये हमने क्या कर दिया, ये था हमारे पास पॉलिनोमियल, उसके हमने निकाल दिए पहले जीरोज, जिसको हमने अल्फा और क्या माना, बीटा। उसके बाद हमने रिलेशन प्रूव कर दिया अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, और अल्फा बीटा c/a। दोनों की वैल्यू यहाँ पे इक्वल आई, इनकी भी इक्वल आई, मतलब आंसर करेक्ट है, हैंस वेरीफाइड। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, वहाँ पे पॉलिनोमियल डिफरेंट था और यहाँ पे पॉलिनोमियल डिफरेंट है। तो डिफरेंट क्या है यहाँ पे, यहाँ एक्स स्क्वायर -3, ए बी और सी होते हैं। यहाँ पे ए दिया हुआ है, बी नहीं दिया है। जो एक्स स्क्वायर वाला होता है, जिसका उसको ए मानते हैं, उसके कोफिशिएंट को, एक्स वाले को बी मानते हैं और कांस्टेंट को सी मानते हैं। यहाँ पे एक्स वाला नहीं है, मीन्स बी नहीं है। देखो यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, तो एक्स स्क्वायर वाले को क्या मानते हैं, ए। एक्स स्क्वायर है तो यहाँ ए है, इसको हम 1 मानते हैं। एक्स यहाँ पे है नहीं, यानी हमारे पास बी नहीं है, 0। फिर सी क्या, कांस्टेंट, ये हमारे पास है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। हमने एनसीईआरटी वाले में भी कर दिया था, जो 15 वाला था, टी स्क्वायर -15 वाला। हम थ्री को हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे मैंने पहले बता दिया, जब हम किसी की वैल्यू चेंज करते हैं, अपने हिसाब से कुछ जोड़ते हैं, तो हम ऐसा चीज़ जोड़ते हैं कि इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद वो सेम वैल्यू बन जाए। अगर हम √3 को स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3। तो हम इसको ऐसे दोनों वे में लिख सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस √3 का हमने क्या लिया, स्क्वायर। अगर खाली √3 लिख जाओगे तो वो गलत हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारे पास x है, बी हमारे पास √3 है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि x प्लस √3 और x माइनस
√3। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, एक्स इज हमें जीरोज निकालने हैं, प्लस √3 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस √3 निकल गया। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, यहाँ पे प्लस का निकल जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस में निकल जाएगा। तो ये हमारे क्या निकल गए, जीरोज निकल गए। तो इसको अल्फा मानो -√3 और बीटा मानो आप √3। इसको दूसरा एक तरीका भी आपको करने का, अगर आपने डायरेक्ट करना हो तो x² - 3 इसको जीरोज निकालने हैं, इज इक्वल टू में क्या आएगा 0, x² इज इक्वल टू ये पर चला गया तो क्या निकल गया माइनस का प्लस। अब यहाँ पे स्क्वायर है, अब स्क्वायर हटाना क्या होता है, जब भी स्क्वायर हटाना होता है बोथ साइड रूटिंग होता है, और रूट से रूट हटाना हो तो बोथ साइड स्क्वायरिंग होता है, क्योंकि हमें एक्स चाहिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हमने क्या कर दिया, बोथ साइड कर दिया। अगेन हमने एक तरफ नहीं लिया, अगर एक तरफ लेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू, अब यहाँ देखो यहाँ भी रूट लिया, यहाँ भी रूट लिया, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो फिर वही वापस बन जाएगा जो पहले था, इसलिए हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट से रूट कट गया या एक्स बना। अभी ध्यान रखना बच्चों, जब भी किसी की वैल्यू रूट में होती है तो वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो यहाँ देखो एक्स की वैल्यूज 2 निकल गई, प्लस √3 क्या बना, प्लस √3 और माइनस √3। यहाँ पर भी हमारे वैल्यूज वही निकले थे, यहाँ पर भी वैल्यूज वही निकलते थे। आप चाहे इस वे से करो चाहे इस वे से करो, बोथ वेज आर करेक्ट, राइट। अब करते हैं रिलेशन प्रूफ। रिलेशन के अगेन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अल्फा कितना आपके पास, अल्फा हमारे पास है -√3, बीटा प्लस √3 इज इक्वल टू -b/a। अब यहाँ देखो हमारे पास a भी है c भी है, b हमारे पास नहीं है, मीन्स b 0 है, अपॉन में 1 है। अब ये -√3 प्लस √3 दोनों सेम है तो खत्म हो जाएगा, क्या बन जाएगा 0, और यहाँ भी क्या बचेगा 0। प्रूफ हो गया। अगला आते हैं अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c/a। अल्फा बीटा मतलब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, किनको, अल्फा और बीटा को, -√3 इंटू √3 इज इक्वल टू c/a। c कितना हमारे पास -3 अपॉन a क्या है 1, √3 इंटू √3 क्या होगा 3, प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू में यहाँ भी क्या आएगा 3, अपॉन वाला 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी सेम आ गया, यहाँ पर भी सेम आ गया, तो इसके जीरोज भी वेरीफाई हो गए, रिलेशन जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में वेरीफाई हो गया। ओके, ये था दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द हुज जीरोज आर गिवन। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, आपको लगेगा ये सारा तो क्वेश्चंस किया हुआ है, बिल्कुल वही क्वेश्चंस है जो हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। यहां पे ध्यान रखना, सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है ऑलरेडी, किसके, जीरोज के। सम भी तैयार है, प्रोडक्ट भी तैयार। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया हुआ है -3, प्रोडक्ट मीन्स अल्फा बीटा, कितना दिया हुआ है -2। तो हमने क्या करना है, हमने बनाना है इसका पॉलिनोमियल बनाना है। हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक तरीका क्या है, दो तरीके, एक तरीका क्या है, लगाओ फॉर्मूला x² माइनस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, सम, ये अगेन ये सम दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -3 बार x प्लस अल्फा बीटा कितना है -2। अब साइंस को कॉमन कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस माइनस माइनस, ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। तो ये हमारे को बनाना था, जिसके सम एंड प्रोडक्ट दोनों हमें दे रखा था। अब देखो दूसरा वे, अब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a, राइट। अब अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो करो, अल्फा कितना हमारे पास और प्रोडक्ट कितना है हमारे पास अल्फा बीटा इज इक्वल टू, करो c/a माइनस c/a। अब यहां देखो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a, राइट। और प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा बीटा क्या होता है c/a। ठीक है, अब देखो ये कितना दिया अल्फा प्लस बीटा माइनस, अब यहां पर ही माइनस है -3 अपॉन में कुछ भी नहीं है, क्या मानेंगे a, तो क्या बनेगा माइनस प्लस 3/1। अब अल्फा बीटा क्या होता है c/a, तो यहां पे कितना हमारे पास
2 अपॉन में ए कुछ भी नहीं है तो 1। अब यहां पे देखो आप लोग, ये माइनस बी, ये ए, ये सी और ये ए। ध्यान रखना यहां भी अपॉन में ए है, यहां भी अपॉन में ए है, तो हमारा ए सेम आना चाहिए। अब ये क्या बन गया हमारे पास, यहां देखो ए कितना बन गया 1, बी कितना हमारे पास 3, सी कितना हमारे पास -2। तो यहां पर भी आप लगा सकते हैं, ए मतलब ए एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर 1x का स्क्वायर आएगा, पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब प्लस, अब आ गया बी, बी हमारे पास क्या आ गया 3। फॉर्मूला ए क्या होता है, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना। अब ए आ गया हमारे पास कितना 1, एक्स स्क्वायर आ गया, बी कितना हमारे पास 3, इसका क्या आ गया 3x, प्लस सी कितना है -2। इसको आगे फर्दर सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x -2। यहां पर भी वही आ गया और यहां पर भी वही आ गया। आप इस वे में भी कर सकते हो और दूसरे वे में भी कर सकते हो। ओके, तो ये था दूसरा क्वेश्चन। अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब करते हैं चौथा क्वेश्चन। ये भी वही था, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द। सेम क्वेश्चन है जो इसका हमने पिछला तीसरा क्वेश्चन किया। यहां भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या गिवन है, यहां देखो सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है जीरोस के। मैंने पहले भी बता दिया हुआ है, अगर आपको ये डिपेंड करता है कि सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है या खाली जीरोस दिया है। अगर खाली जीरोस दिया है तो आपको पहले उसका सम और प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट इसको आंसर निकाल सकते हैं। पहला क्या हमारे पास -5√2 अपॉन 4 है, दूसरा क्या है -3/4 है, राइट। तो यानी कि सम अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है -5√2/4, अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट कितना दिया है -3/4। अब हम क्या करेंगे, इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है -5√2/4, एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है -3/4 एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस 5√2/4x प्लस माइनस -3/4। तो ये हमारा आंसर निकल गया। इसको अगर फर्दर सॉल्व करना है हम क्या करेंगे, इसके एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 4x स्क्वायर प्लस 5√2x -3 और ये अपॉन में क्या आएगा 4। तो हमारे को क्या करेंगे, इसको ओमिट कर लेंगे, इसको हम हटा सकते हैं। तो फाइनल क्या है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 5√2x -3, ये हमारा आंसर आ गया। और इसका दूसरा क्या होता है, और दूसरा ऑप्शन क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a। तो हमारे पास ये कितना है अल्फा प्लस बीटा -5√2/4। अब अल्फा बीटा कितना होता है c/a। अब याद रखो ये a है, सॉरी ये b है, ये a है। अब यहाँ से हम c निकालेंगे, c/a। तो कितना दिया हुआ है -3/4। तो ये क्या हमारे पास c है, a क्या a, देखो यहाँ भी a है 4, यहाँ भी a है 4, b कितना हमारे पास, अच्छा ये माइनस में था तो यहाँ भी माइनस का है, तो माइनस में क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर भी माइनस का है, और अगर आप अल्फा प्लस बीटा माइनस में है तो बाद में जाके सिंपल है रखना प्लस का हो जाएगा, क्योंकि उसका फॉर्मूले का ही माइनस होगा। तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके, अब लगाओ, आप सीधा लगा सकते हैं। हमारे पास a कितना, हमारे पास 4, b कितना है 5√2 और c कितना है हमारे पास, c हमारे पास -3। तो अब क्या लगाएंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a कितना है 4x का स्क्वायर प्लस bx, तो b कितना है हमारे पास, ये इज इक्वल टू है 5√2x प्लस c कितना है -3। तो इसको फर्दर सॉल्व करो, प्लस 5√2x प्लस -3। यहां पर भी वही, यहाँ पर भी वही। तो आपके पास चॉइस है, ये मेथड बेटर है या ये मेथड। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग जाए तो आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। दो ऑप्शन आपके पास है। ओके, अब इसका ये तो था हमारा पहला पार्ट। अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो
अल्फा प्लस बीटा दिया हमारे को -1/6 और अल्फा बीटा दिया हुआ है -2। करो आप सीधा लगा फॉर्मूला। हमें पॉलिनोमियल बनाना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/6 प्लस अल्फा बीटा कितना है -2। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, अच्छा यहाँ एक्स भी है, 1/6x प्लस माइनस -2 ये आ गया। अब इसको आगे पूरा सॉल्व करना है, फिर क्या निकल जाएगा एलसीएम। एलसीएम निकला हमारा 6c2x 6x स्क्वायर प्लस x -12। अब भाई हमारा नीचे वाला 6 इसको ओमिट कर लेंगे, हटा देंगे, तो क्या बना 6x स्क्वायर प्लस x -12 भी हमारा पॉलिनोमियल बन गया क्वाड्रेटिक। अगेन अगर दूसरे तरीके से करना है वही अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हमारे पास माइनस, अब ये देखो यहाँ माइनस का है तो क्या बन जाएगा प्लस का, यहाँ भी माइनस का, जब यहाँ पे माइनस होगा प्लस का हो जाएगा 1/6 अल्फा प्लस बीटा। अब अगर अल्फा बीटा c/a, तो c हमारे पास कितना है -2। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने का बच्चों, मैंने क्या कहा आपको, ये हो गया हमारा b, ये हो गया हमारा c, यहाँ पे a कितना है 6 और यहाँ पे अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ a कितना हुआ 1। तो a तो अलग नहीं हो सकता, जब हम बनाएंगे ax स्क्वायर तो a तो सेम होना चाहिए। अब a सेम करने का क्या तरीका है, ये 6 है तो यहाँ पे इंटू 6 करो, यहाँ पर भी इंटू 6 कर दो, दोनों नंबर्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम से करना। तो अब क्या बना -12/6। अब बन गया a सेम। अब दोबारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बनाना है, जहां पे a हमारे पास कितना है 6, b कितना हमारे पास -12 और c कितना हमारे पास, सॉरी ये b है हमारे पास 1, सॉरी उल्टा हो गया, b हमारे पास था 1 और c हमारे पास था -12। अब लगाओ a मतलब 6 ax स्क्वायर प्लस b कितना हमारे पास 1 इंटू x मतलब x, अब प्लस c कितना है -12 6x स्क्वायर प्लस x प्लस -12। यहाँ भी देखो सेम है, ठीक है। अब ये वाला मैं आगे नहीं कराऊंगा, काफ़ी है, अब समझ आ गया होना, तो आप लोग इससे भी कर सकते हैं। अब हम लोग सिर्फ एक ही मेथड से करेंगे ताकि हमारा टाइम बच जाए। दोनों केसेस में आपका आंसर सेम ही आएगा, आप चाहे इस मेथड को चूज करो या इस मेथड को चूज करो। ओके, अब करते हैं इसका थर्ड। अल्फा प्लस बीटा इज गिवन 1, अल्फा बीटा इज गिवन 1/4। तो पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, या माइनस का ध्यान रखना, ठीक है, या प्लस मत लगाना, मैंने पहले ही बता दिया है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है हमारे पास 1/4। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4, एक निकल गया ये। अगर आगे सॉल्व करना है एलसीएम निकलेगा 4, तो यहाँ पे इंटू 4 हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ भी इंटू 4 हो जाएगा -4x प्लस यहाँ 4 सेम है तो 1। आगे इसको हम लोग ओमिट कर लेंगे, हटा देंगे, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो हमें क्या करना था, जो गिवन हमारे सम एंड प्रोडक्ट दिया था जीरोस का, उसको हमने पॉलिनोमियल में बदलना था। कि कौन से पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक में। तो हमारा ये सॉल्व हो गया। तो ये 3 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 4 के। अब अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस यहाँ पे हमारे को एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और क्वेश्चन नंबर 4 में एक स्टेप हमारे को एडवांस में करके दिया था। कैसे, वहां पे सम और प्रोडक्ट जीरो का गिवन था, यहाँ पे सिर्फ क्या दिए हैं, जीरोस गिवन है। यहाँ पे क्या गिवन है, सिर्फ जीरोस गिवन है। पहले हम जीरो से किस में कन्वर्ट करेंगे, सम एंड प्रोडक्ट में। जैसे ही कन्वर्ट हो गया, आगे वैसे का वैसे सेम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या दिया है हमारे पास, यहाँ पे दिया हुआ ये, अब इसके निकालते हैं सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा 2 प्लस -2/5। निकालो 2 - 2/5। अब निकलेगा इसका एलसीएम। एलसीएम कितना निकला 5। तो यह बना हमारे पास 10 - 2 इज इक्वल टू 8/5। तो ये 8/5 क्या निकला, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना निकला 8/5। अब दूसरा है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस क्या हमारे पास 2
इंटू -2/5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस 5। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पहले जीरोस थे, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया सम एंड प्रोडक्ट में। अब हमारे पास सम ऑफ जीरोस भी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी है। तो अब हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल तैयार करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है 8/5, ये एक्स रहेगा। अल्फा बीटा कितना हमारे पास -4/5, ये बन गया। अब करो आगे करना है तो एलसीएम 5 इंटू एक्स 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस -4, इसको करेंगे ओमिट 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4। तो ये हमारा तैयार हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बचे लास्ट के 2 क्वेश्चंस। अब ये हमारे जीरोज है, सम एंड प्रोडक्ट नहीं है। फिर से बोलता हूं, ये सिर्फ जीरोज है, इनके बनाएंगे हम सम। अल्फा प्लस बीटा 3 प्लस 5/2, सॉल्व करो क्या आएगा एलसीएम करके 2, 6 प्लस 5/2, ये क्या बन गया 11/2 बन गया। ठीक है, अब निकालो प्रोडक्ट अल्फा बीटा मतलब 3 इंटू 5/2, अब मल्टीप्लाई करो 15/2। तो ये हमारा आ गया प्रोडक्ट और ये आ गया हमारा सम। अब करेंगे हम लोग इसकी वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना आ गया 11/2 एक्स प्लस प्रोडक्ट 15/2। अब इसको करो आगे फर्दर सॉल्व, एलसीएम निकला 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15, इसको करते हैं ओमिट, तो क्या बचा 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15, ये निकल गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट था इसका, √3/2 1/√3। निकालो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √3/2 प्लस 1/√3। एलसीएम निकलेगा 2√3, 2 है तो √3 से हमारे को √3 इंटू √3 क्या बनेगा 3। अब √3 है तो यहाँ करेंगे 2 से, ये बनेगा 3 + 2 5/2√3। अब दोबारा बोल रहे हैं, हम फास्ट कर रहे हैं, हो सकता है किसी नए बच्चों को दिक्कत आ रही होगी कैसे कैसे बन रहा है, तो हम पहले वीडियोस में कर चुके हैं कि एलसीएम निकल के हो रहा है। अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो एलसीएम के बारे में अलग से डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। अब आएगा अल्फा बीटा क्या है प्रोडक्ट 2 इंटू 1/√3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अल्फा बीटा बचा हमारा 1/2। तो ये निकला अल्फा बीटा और ये निकल गया हमारा अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हमारे पास 5/2√3, राइट। और उसके बाद प्लस अल्फा बीटा कितना हमारे पास 1/2, एक निकल गया। ये दूसरा निकालना चाहो इसका निकलेगा एलसीएम क्या निकलेगा 2√3, ये आएगा फिर यहाँ पे 2√3x स्क्वायर माइनस 2√3 सेम है, यहाँ x है 5x प्लस यहाँ पे 2 है, हमें यहाँ पे चाहिए √3, तो ये बना हमारा, इसको हटाएंगे तो क्या बना 2√3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस √3, ये निकला हमारा अगला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये था हमारा होमवर्क के क्वेश्चंस। अभी तो वैसे पॉलिनोमियल्स को हम दोबारा भी करेंगे, बहुत सारे होमवर्क के क्वेश्चंस बनेंगे। अभी तो सिर्फ बेसिक था, जिसको बोलते हैं कि स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं। अभी थोड़ा हमारा इसका लेवल बढ़ता जाएगा, 2-3 लेवल हमें और ऊपर जाना पड़ेगा। पर फिलहाल हम एनसीईआरटी वाला पार्ट कवर कर रहे हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हमारा पहला चैप्टर रियल नंबर्स। तब तक के लिए थैंक यू और बाय।